कि उद्धव ठाकरे would be a good option and he is an excellent option rather you said yesterday. क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैंने नहीं कहा है, मुझे सवाल पूछा। आप लोग सवाल पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं। इंडिया अलायंस किसी भी हालत में 300 पार कर रहा है और उसमें सभी पार्टी के जो हमारे दल के प्रमुख लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। जब हमें पूछा गया क्या उद्धव ठाकरे ऑप्शन हो, क्या बोले क्यों नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अच्छा काम किया है, देश में एक अच्छा फेस है, लिबरल फेस है, तो उनके चेहरे को एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस में और भी चेहरे हैं, एक नहीं और भी चेहरे हैं। अगर देश का नेतृत्व करने की हमको अगर मिलती है, महाराष्ट्र को मौका मिलता है तो उसका स्वागत हम करेंगे ही ना। लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और भी दल है जो अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, उनके भी नेता है। तो नेतृत्व कौन करेगा ये अब सवाल नहीं है। तानाशाही को हराना है सब मिलकर, ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही चेहरा है ना, और कौन सा चेहरा है क्या। घिसा पिटा वही चेहरा 10 साल से चल रहा है और लोग उनको अब एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी हारने जा रही है, बुरी तरह से हार रही है। तो इसलिए सवाल है कि इंडिया आघाड़ी का चेहरा कौन। इंडिया आघाड़ी में बहुत से चेहरे हैं, उनमें से एक उद्धव ठाकरे है। कल नाना पटोले ने ये कहा था कि आपकी बातों पे ज्यादा ध्यान न दिया जाए। कल तक आप राहुल गांधी के नाम के लिए पिच कर रहे थे और अभी आप उद्धव ठाकरे की बात। देखिए, नाना पटोले जी के बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। राहुल गांधी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है। हम क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता है। अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खरगे साहब है। तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या। हमारे पार्टी के नेता का अगर हम नाम लेता है तो क्या उसमें गलत क्या है। इतनी मिर्ची लगने की जरूरत नहीं किसी को। सर, उद्धव ठाकरे जी ने कल धारावी में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि वो आदित्य को ग्रूम करेंगे और आने वाले 2.5 साल के बाद वो केंद्र में चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तब उनको ये बड़ा सपना था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और मोदी जी की जगह पर जाऊंगा। उनको तो ये भी सपना था कि मैं पहले गृहमंत्री बनूंगा। ये उनका बहुत बड़ा, इसीलिए तो उनका काट दिया ना और डिप्यूटी सीएम बना दिया। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मेरा कद अब इतना बड़ा है कि मैं योगी जी को भी पीछे हटाकर या मोदी जी को भी पीछे हटाकर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये उनके दिमाग में चल रहा था। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो कहा है ये सच है। उद्धव ठाकरे कभी झूठ नहीं बोलते। हमारी राजनीति झूठ के ऊपर टिकी हुई नहीं है। सर, सलीम जावेद की स्क्रिप्ट रोजाना लेकर कुछ नेता आ जाते हैं, ऐसा ट्वीट किए हैं देवेंद्र फडणवीस और कह रहे हैं सही समय पर इसका जवाब देंगे, मकुल जवाब देंगे। ये मकुल बिल्कुल छोड़ दीजिए। उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया वो सही है। उद्धव ठाकरे ने कहा ये सही है। देवेंद्र जी को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पद का बहुत बड़ा सपना उस वक्त आ रहा था, लेकिन मोदी जी और शाह जी ने उनके पैर काट दिए और महाराष्ट्र में डिप्यूटी सीएम बना दिया है। उसका एक वजह यह भी है कि दिल्ली आकर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर आने का उनका जो एक ख्वाब था वो मोदी और शाह जी ने खत्म कर दिया है।